नमस्कार दोस्तों। तो आप भी क्या वेब 3 की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो आप ये सोच रहे हैं क्या उसके लिए मेरे को कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा और कैसे यूज़ मैं कर सकता हूँ? तो आज मैं इसी चीज़ को लेके आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो गाइस, जब भी आप ये सोच रहे हो कि वेब 3 में कदम रखने के लिए मेरे को कितनी कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कोडिंग की ही रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो मैं आप लोगों के लिए आज ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छा एंड विदाउट कोडिंग, ठीक है, आप अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप वेब 3 के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, तो वो आप जान सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है, वो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके, ठीक है, उनकी एपीआईज़ को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अगर आपका थोड़ा वाइड यूज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लान चेक कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी के लिए लाइक फॉर द लर्निंग पर्पज़ यू कैन यूज़ द फ्री वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो है वॉटून, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, साइन अप करना है ताकि आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। अब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा लॉगिन करूँगा। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड देन वो अपने आप ही आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा, लाइक डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉगिन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो यूज़र है वो है अलाइस एंड मेरा जो नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड उसके बाद मेरा जो एप्रिसिएशन है और लर्निंग कम्युनिटी है, एक्सपीरियंस जो है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, राइट? एंड उसके बाद मेरी जो मतलब बेसिकली यहाँ पे टू टू दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वॉटन कम्युनिटी जो है वो क्या है, टोकन मैनेजमेंट के लिए है। जो इनका नेटिव टोकन है ना गाइस, उसकी मैनेजमेंट के लिए है ये चीज़। अब मैं बात करूंगा वेब 3 के बारे में। जो वेब 3 है वो क्या है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन और कंसंट्रेशन वाला जो मैं बोलूँगा टैब होने वाला है, ठीक है? एंड आप ये बॉटम डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको जो मतलब की चीज़ है वो बता दूँ, उसके बाद हम कम्युनिटी के बारे में, डॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेब 3 एपीज के अंदर क्लिक किया एंड यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नो। एंड अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ईवीएम आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ईवीएम आ रहा है। एंड यहाँ पे एक और चेन है जिसको ये सपोर्ट करता है, जिसका नाम है स्टेलर। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से देख पाओ इस चीज़ को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेलर आ रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ईवीएम था। अगर आपको ये इंटरफेस नहीं देखने को मिला, आपके पास हो सकता है कि इन दोनों चेन्स में चूज़ करने का एक ऑप्शन हो कि भी आप ईवीएम चूज़ करना चाहते हो या स्टेलर चूज़ करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ईवीएम के साथ ट्राई करें। अगर स्टेलर के साथ आपका एक्सपीरियंस है तो आप स्टेलर की तरफ भी जा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास करंटली जो प्लान है वो है डेवलपर, ठीक है? अगर मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्या मिल जाता है, 500 आपको सीपीयू मिल जाता है, ठीक है? आईपीएफएस का 10 MB का नोड मिल जाता है एंड टेस्टनेट का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लाइक अभी हम लर्निंग फेज में हैं, तो हमें टेस्टनेट से भी उतनी ही नॉलेज मिल जाएगी जितनी हम मेननेट से लेना चाहते हैं। जब मेरा प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू यूज़ होगा और रेडी फॉर मार्केट होगा, तब हम क्या करेंगे, अपने प्लान्स को उस अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर लेंगे ताकि हम मेन नेट की तरफ जो है वो जा सके, ठीक है जी? तो ये होगा प्लान्स के रिगार्डिंग। अभी चलते हैं होम में। तो यहाँ पे आपको डेली क्रेडिट का जो लिमिट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो मेरे पास है 5 लाख, ठीक है? एंड उसके बाद आपकी डेली एक्टिविटीज़ यहाँ पे ट्रैक होंगी, मंथली एक्टिविटीज़ यहाँ पे और ईयरली यहाँ पे, ठीक है? अब अगर आपको ग्राफ चेंज करना है तो आप इस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ये है हमारा लाइन ग्राफ एंड ये है हमारा बार ग्राफ, ठीक है जी? ये हो गया। उसके बाद क्या है, जो भी एपीज आपकी कॉल होंगी वो सारी यहाँ पे दिखती रहेंगी अकॉर्डिंग टू जो भी मेथड हुआ, क्वेरी क्या था, एचटीटीपी स्टेटस क्या था एंड टाइम स्टैम्प वो कब हिट हुआ था, ठीक है जी? ये हमारा कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड रहने वाला। अब चलते हैं वॉलेट की तरफ। तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिस्टम एक वॉलेट क्रिएट कर देता है, ठीक है? ये किसके लिए क्रिएट होता है, ये कहीं सिर्फ क्रिएट होता है आपका बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है? तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वॉलेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है?
आपको कौन से नेटवर्क, बेसिकली ये सारे नेटवर्क पे सपोर्ट करेगा वॉलेट जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइक अगर मैं यूज़ करता हूँ बेस सपोलिया, तो आपने देखा ये वही का वही है, ठीक है। एंड उसमें जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ये मेरा इनेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉसेट से अगर पैसा डलवाना चाहता हूँ तो मैं डलवा सकता हूँ। तो टेस्ट नेट है तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट नेट दिख रहा है। अगर मेन नेट होगा तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, लाइक मैं अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ मैं वेब 3 के अंदर अपना कोई टोकन डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक ऐप प्रोजेक्ट तो है जो वो क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐप आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो क्या क्या करेगी, मेरे को ऑथराइज करेगी सिस्टम के अंदर कि हाँ भाई ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था किस ऐप आईडी से डिप्लॉयड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो अपना नेम वगैरह देके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद कौन सा वॉलेट जो आप है यहाँ पे यूज़ करोगे, उसके ज़रिए आप जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, तो उससे क्या आपको एक ऐप आईडी मिल गई, वॉलेट जो आपका पुराने वाला था वही है। एंड उसके बाद जो भी आप इसके साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई की जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। रीड राइट अगर आपके पास नहीं, ये एपीआई की जो है वो खो गई है, ठीक है, तो आप एक नई एपीआई भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे टेस्ट 2 एंड एक्सपायर, मतलब आप अगर एक्सपायरेशन सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अगर नेवर एक्सपायर करना चाहते हो तो नेवर एक्सपायर कर सकते हो। मैं नेवर एक्सपायर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस एपीआई को मैं रीड एंड राइट सभी का एक्सेस देना चाहता हूँ, और मैं सारी सर्विसेज का जो है वो एक्सेस देना चाहता हूँ। अगर आप देखो ये प्लेटफॉर्म जो है वो कितनी सर्विसेज के मतलब कितनी सर्विसेज का एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो ये इसने आपको क्या दे दिया, एक एपीआई की दे दिया, जो कि क्या है आपके हर रिक्वेस्ट को लाइक आपको एक ऑथराइज करेगी, ठीक है, कि कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इसको कहीं स्टोर करके रख लेंगे हम साइड में, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अगर आपका कोई आईपीएफएस का है, लाइक आपका कोई डेटा अपलोड है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरेज थी 10 MB वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि भी हाँ भी अगर कुछ लोड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कितने साइज़ का है, कब हुआ था, क्या यूआरएल है उसका एंड क्या नेम है उसका, ठीक है जी। ये रहे हमारे डॉक्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको वेब 3 की कोर एपीआईज को अगर एक्सेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आईपीएफएस का करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, क्रिप्टो की कुछ एपीआईज हैं जो वो आप एक्सेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, गेमिंग एपीआई है, कस्टोडियल वॉलेट एपीआई है, वेब 3 ऑथ एपीआई है, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं गाइस। तो मतलब आप इनको एक्सेस करना चाहते हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। प्लान्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन में कर लिया था। हाँ, अब सबसे आता है मेन फीचर। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया देख लिया कि हाँ भाई हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से इसने हमारा वॉलेट भी बना दिया, मेरे को कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को अपना सिर्फ एक अकाउंट बनाना था और मेरे को वेब 3 के अंदर घुसना था, ठीक है। कौन सी किसके अंदर घुसना था, मेरे को वेब 3 एपीआई के अंदर। मैं उसके अंदर घुसा और उसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें मिल गई। मेरे को क्या करना था, एक कुछ बटन क्लिक करने पे एक ऐप आईडी मिल गई और एक एपीआई की मिल गई, जिससे मैं क्या हूँ ऑथराइज हो सकता हूँ। अब ये प्लेटफॉर्म इटसेल्फ प्रोवाइड्स यू के क्या प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने लिए, ताकि आप जो है टेस्ट कर सको चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली। बट अगर मेरे चुल है कि भी हाँ भी मेरा सॉलिडिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड हो, तो यहाँ पे अपलोड का बटन दिया हुआ है जिस जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय मतलब अपलोड करोगे, अपने पीसी से अपलोड करो, जहाँ मर्जी से अपलोड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपलोड करने के बाद क्या है, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे वो यहाँ पे आपको फर्दर कुछ स्टेप्स पूछेगा, जिससे क्या है कि आप लाइक उसको ऑथराइज करोगे, फीस दोगे थोड़ी बहुत कि भी हाँ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय के लिए टेस्टनेट पे कोई फीस नहीं लगता है, एक फीस लगेगा, छोटा सा बेस लगेगा। तभी हमने फॉसेट का भी जो लिंक है वो साथ में ही दे दिया है कि आप वहाँ से फॉसेट ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये डिप्लॉयड हो जाएगा एंड आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होगा वो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, तो जैसे ही मैं इस पर कोई डिप्लॉय करूँगा तो आपको वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं NFT 721 की बात करूँ,
ठीक है, तो वो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अगर मैं डिप्लॉय की बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लॉय मैंने बोला उसको डिप्लॉय करने को, तो वो बोला कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये, एंड उसका कौन से नेटवर्क पे डिप्लॉय करना चाहते हो बेस। ठीक है, इसने बता दिया कि आपके पास बैलेंस जीरो है एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो ये है। एंड उसके बाद क्या है, जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट नेम रखना चाहते हो, सिंबल रखना चाहते हो एंड डिप्लॉय, वो क्या हो जाएगा, आपका डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लॉय का प्रोसेस। एंड कॉन्ट्रैक्ट के जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो भी मेथड्स होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कितने सारे मेथड्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ऑडिट, यूज़ इट ऑन योर ओन रिस्क। तो हमने ये गाइस एक कॉजन है जो आप लोगों को दिया है कि भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन बेस तो वो आपका रिस्क है, हमारा नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी नेटवर्क आपने डिप्लॉय किया, लाइक आपने 3-4 नेटवर्क पे सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, तो वो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हुई होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, किस एड्रेसेस दिखेंगे, नेटवर्क दिखेंगे, डिप्लॉयड दिखेगा एंड स्टेटस दिखेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन एंड प्लेग्राउंड। इसके अंदर क्या है कि लाइक मतलब आप अपना जो लाइक तो ये बेसिकली क्या है कि भी लाइक आप आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बाद, तो वो आप यहाँ पे उसको आंसर कर सकते हो टू इम्प्रूव देयर लाइक जो भी इनका वेब3 का नॉलेज है। ठीक है, तो ये है इसके कुछ अच्छे फीचर्स। अभी इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, तो गाइस हम अभी जाते हैं डॉक्स पे। डॉक्स पे आपको पूरा एलेबोरेशन मिलेगा कि लाइक आपको कैसे क्या चीज़ कैसे एक्सेस करना है। लाइक अगर मैं बात करूँ आपको वेब3 की कोर एपीआईज़ को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने बोला एंड पॉइंट क्या है, तो आप एंड पॉइंट कौन सा यूज़ करोगे, HTTP जो भी आपने लाइक दिस वुड बी द एपी रिक्वेस्ट एंड जो मेथड है वो पोस्ट का रहेगा। एंड यहाँ पे उसने सॉरी यहाँ पे उसने पूरा पेलोड बताया हुआ है कि क्या उसको चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट स्पेक आईडी चाहिए, माई रेफरेंस चाहिए, लाइक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे आपको येस नो के अकॉर्डिंगली जो है वो फिल करके उसके बाद जो है जैसे ही आप उसको पोस्ट करोगे, पोस्ट करने के बाद लाइक एग्जांपल आप ये देख सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेक आईडी 20 सेंटर जो है वो मेंशन कर दिया, ब्लॉकचेन चेन नेटवर्क जो मेंशन कर दिया, गैस लिमिट फी वो मेंशन कर दिया। उसके बाद किसने किया, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का रिस्पॉन्स आने के बाद जब भी आप इस ट्रांजेक्शन हैश को सर्च करोगे किसी भी स्कैन के ऊपर जाके, तो आपको वो मिल जाएगा। किसी भी इन द सेंस के अगर बेस नेटवर्क है तो बेस स्कैन, अगर इथीरियम का स्कैन है तो ई स्कैन, अगर आपका सोलाना है तो सोल स्कैन। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सारी जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, वेब3 के रिगार्डिंग जितनी भी एपीआईज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सेंड ट्रांजेक्शन, अगर किसी को ट्रांजेक्शन सेंड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है जो वो भेजनी है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कुछ पैरामीटर जो रिक्वायर्ड हैं लाइक दिस, एंड उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ क्वेरी टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप वो क्या करोगे, आपको कुछ इस टाइप गेट या पोस्ट, वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो सीधा ब्लॉकचेन से मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रीड होके आएगा। ठीक है, एंड ये कुछ एपीआईज़ हैं, आप अपने तरफ से इस डॉक को पढ़ के पूरा कर सकते हो। एंड इसके बाद जो है ये तो वेब3 के रिगार्डिंग हो गया। अभी आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे IPFS, क्रिप्टो, NFT 1155, ये POAP एंड कस्टोडियल वॉलेट, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इन्होंने एपीआईज़ जो हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे जाके जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है कैसे क्या कब कैसे जाएगा, तो वो आप जाके इसको देखो, टेस्ट करो चीज़ों को। एंड अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें होने के बाद कुछ इन्होंने सारा एपीआई के रिस्पॉन्सेज HTTP स्टेटस क्या आएगा कि हाँ भी अगर कस्टमर ऑथराइज नहीं है तो ये आएगा, अगर मतलब ऑथराइज है तो वो 200 सक्सेसफुल होगा 200 आएगा, अगर सर्वर साइड से कोई एरर है तो 503 आएगा। मतलब सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, आपको कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट के बाहर से कुछ चीज़ें मिलेंगी। अगर स्टेलर के रिगार्डिंग आपको एपीआई चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
जो आप यूज़ करके अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट करके जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एंड यस, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म था, हमने डॉक्यूमेंट भी देख लिया। अब बारी आती है हमारे टोकन की। ठीक है, तो वॉटन वॉटन का एक टोकन भी है गाइस। ठीक है, क्योंकि वो एक वेब3 कम्युनिटी है, तो उसका एक टोकन भी है। तो जब भी मैं कम्युनिटी के अंदर जाऊंगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कम्युनिटी के अंदर एंड डेवलपर की कम्युनिटी के अंदर, राइट। तो वो आप, अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन होता तो वो यहाँ पे मेरी एक्सपीज काउंट करता। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हो सकता है वो इन फ्यूचर मेरे को क्या दें, टोकन भी दे दें। ठीक है, अब मैं अगर अपने वॉलेट के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1.28 VTN है। ठीक है, जिसका अभी करंट रेट चल रहा है ये 0.00636। ठीक है, एंड उसकी जो भी मेरी USD की अमाउंट बन रही है वो बन रही है 0.008। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाय भी कर सकता हूँ अगर बाय करना हो, मतलब मेरे को फीएट से बाय करना हो। ठीक है, अगर मेरे को किसी को भेजना है तो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को रिसीव करना है तो मेरे पास यहाँ पे QR कोड भी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई NFT तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, लाइक यहाँ पे वेस्टिंग्स हैं, स्टेकिंग है। ठीक है, तो स्टेकिंग अभी इन्होंने एक्टिव नहीं किया है, बट वेस्टिंग जो है वो एक्टिव है। एंड अगर आप, मतलब आप एक सुपर और स्पेशल यूज़र हो सकता है आपके लिए कुछ वेस्टिंग्स भी क्रिएट कर दे। तो जितना आप इनके सिस्टम में इनपुट दोगे हो सकता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टोकन जो है वो दे दें। ठीक है, जो कि एक अर्निंग सोर्स आपके लिए बन सकता है। तो इनके कुछ ओपन प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड एक्सपीज जो हैं वो गेन कर सकते हो। ठीक है, एंड ये हो गया। उसके बाद जो है टॉप वॉरियर्स, जो इनके टॉप पे चलने वाले हैं, लाइक कि कौन कौन से बैजेस हैं उनके पास, लाइक जो मैंने अभी आपसे बात की थी कम्युनिटी एंड डेवलपर्स की, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, टॉप वॉरियर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हैं। एंड इनके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सारी पार्टनर्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारे इनके पार्टनर्स हैं। एंड उसके बाद जो है अगर आपको कोई वार्टनर जो है वो फाउंड करना है, इनका कोई बंदा ढूंढना है, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड जो भी आपने एक्टिविटीज़ की होंगी डेवलपर और या कम्युनिटी, तो आपको वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी एक्टिव डेवलपर की आप बोल सकते हो एक्टिविटीज़ हैं जिनको सॉल्व करने पे या आपको आंसर प्रोवाइड करने पे कुछ एक्सपीज मिलते हैं, और बेस्ड ऑन दैट एक्सपीज मे बी दे विल एलोकेट यू सम टोकन्स एंड यू कैन लाइक बाय सेल और स्टेक, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इनकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, आने वाले समय में हो सकता है ये बहुत अच्छा ग्रो कर जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप टोकन की तरफ नहीं, बट वेब3 APIs को जो है, ये देखो गाइज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे और से आपके लिए ये वर्थ है, तो आपको ये लाइक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनका फ्री प्लान है एटलीस्ट, और इनकी जो भी चीज़ों को है लाइक जो भी IPFS नोड ये दे रहे हैं, जो भी ये वेब3 के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, APIs प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करने में देखो गाइज कुछ जाता नहीं, एटलीस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज। ठीक है, for the production based scenario maybe like I will recommend you to like go for any plan, अगर आप इसको अच्छे से जानते हो तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल इट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड गो फॉर इट गाइस, ग्रैब इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।